करबला की मिट्टी आज भी उस खून को पुकारती है जो अल्लाह की राह में बहाया गया था। करबला की रेत आज भी उन कदमों की गवाही देती है जो इस्लाम की हिफाजत के लिए चल पड़े थे, और उन्हीं कदमों में एक नाम आता है, हजरत इमाम हुसैन। लेकिन इस दास्तान का एक हिस्सा ऐसा है जो कम सुना गया है, कम बताया गया है। वो है हजरत इमाम हुसैन और उल्लू का वाक्या। ये वाक्या कोई आम कहानी नहीं है। ये उस दर्द, उस तड़प और उस अल्लाह के नूर की निशानी है जिसे सुनकर आज भी रूह कांप जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी जमीन पर जुल्म की इंतहा हो जाती है तो वहां के परिंदे तक चीख उठते हैं, और जब उस जमीन पर कोई अजीम कुर्बानी दी जाती है तो वहां के जानवर और परिंदे सदियों तक गम में डूबे रहते हैं। उल्लू, जिसे आमतौर पर बुरे शकुन का अलामत माना जाता है, लेकिन इस वाक्य में उल्लू एक गवाह बन गया उस कुर्बानी का जो इमाम हुसैन और उनके अहले बैत ने दी थी। जब इमाम हुसैन मक्का से कूफा की जानिब रवाना हुए तो कई परिंदे उनके काफिले के ऊपर मंडराने लगे। जब काफिला एक जंगल से गुजरा तो वहां एक उल्लू ने चीख कर 3 बार पुकारा, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। सहाबा हैरान हो गए, लेकिन इमाम हुसैन ने मुस्कुराकर फरमाया, ये परिंदे भी अल्लाह की मखलूकन हैं। ये जान गए हैं कि हम किस मंजिल की तरफ रवाना हो रहे हैं। करबला की वो रात जब जमीन आसमान गम में डूबे हुए थे, जब इमाम हुसैन ने अपने जानिसारों को आखिरी वसीयतें की, उसी रात को एक उल्लू कैंप के पास आकर चीखता रहा। हजरत जैनुल आबेदीन फरमाते हैं, मैंने उस रात एक अजीब मंजर देखा। एक उल्लू रो रहा था और फिर वो आया और मेरे वालिद जनाबे हुसैन के खेमे के सामने बैठ गया। उसने 3 बार सर को जमीन से टकराया और उड़ गया। शहादत के बाद जब अहले बैत को कैद करके शाम ले जाया गया और यजीद के दरबार में पेश किया गया, एक अजीब वाकया पेश आया। यजीद ने शहीदों के सर्रों को अपने सामने रखवाया। मजलिस सजी, शराब बहाई जा रही थी, लेकिन उसी दरबार की छत पर एक उल्लू आ बैठा और जोर जोर से चीखने लगा। यजीद ने गुस्से में कहा, इस परिंदे को भगाओ, लेकिन वो नहीं भागा, बल्कि कहने वालों ने लिखा, उस उल्लू ने वहां मौजूद हर शख्स को अपनी चीखों से बेचैन कर दिया, और फिर वो एक सर के पास आकर बैठ गया। वो सर था हजरत इमाम हुसैन का। सालों बाद जब लोग करबला की जमीन पर जाते थे तो सुनाई देता था एक खास आवाज, उल्लुओं की चीखें। तब बुजुर्ग लोग कहते थे, ये चीखें उस गम की निशानी हैं जो आज भी जमीन पर दर्ज है। उल्लू उस कुर्बानी को कभी नहीं भूले जो इमाम हुसैन ने दी थी। करबला का वो मातम भरा दिन जब इमाम हुसैन की शहादत हुई, वो सिर्फ एक तारीख नहीं थी, बल्कि वो तारीख बन गई जिसने इंसाफ और जुल्म के बीच लकीर खींच दी। जब मैदान करबला में हर तरफ खून बिखरा था, मासूम बच्चे प्यास से बिलख रहे थे और खैमे जलाए जा चुके थे, तब भी हजरत इमाम हुसैन का सर ताजगी और नूर से भरा हुआ नजर आ रहा था। दुश्मनों ने उनका मुबारक सर जिस थाली में रखा, वो थाली भी नूरानी हो गई थी। जब इमाम हुसैन का सर अनवर यजीद के दरबार में लाया गया तो यजीद ने घमंड से पूछा, ये किसका सर है? किसी ने जवाब दिया, ये वही है जिसने तुझे अमर कर दिया और तू जिसे मिटाना चाहता था। उस वक्त दरबार में एक अजीब सन्नाटा छा गया। अब उस वाक्य की बात करते हैं जो बहुत मशहूर हुआ, उल्लू का वाक्या। इतिहास की कई किताबों में यह दर्ज है कि जब हजरत इमाम हुसैन की शहादत हुई तो कुछ ऐसे अलामात जाहिर हुए जो आम नहीं थे। जैसे ही यजीद के महल में इमाम का मुबारक सर लाया गया, उस रात महल की दीवारें कांप उठीं, रोशनी बुझ गई और रात के सन्नाटे में एक उल्लू आकर महल के ऊपरी हिस्से में बैठ गया। वो उल्लू चीख चीख कर रोने लगा। एक बार नहीं, बल्कि रातों रात वो हर रात आता और उसी जगह पर बैठता जहां इमाम का सर रखा गया था। कहा जाता है उस उल्लू ने खाना पीना छोड़ दिया था। उसकी चीखें इतनी दर्द भरी थीं कि महल के लोग कहने लगे, यह सिर्फ कोई आम परिंदा नहीं है, ये करबला का गवाह है। कुछ उल्मा का कहना है कि वो उल्लू अल्लाह की मखलूकम में से एक ऐसा परिंदा था जिसे अल्लाह ने करबला की हकीकत से वाकिफ किया, और वो हर रात इमाम की शहादत पर अफसोस करता था। जब यह सब हो रहा था, उस वक़्त शहजादी ज़ैनब और इमाम ज़ैनुलाबिदीन कैद में थे। यजीद ने उन्हें शाम ले जाने का हुक्म दिया और रास्ते में वो जगह भी आई जहां उल्लू बैठता था। कहते हैं कि उस दिन उल्लू ने अपने परों से जमीन पर एक निशान बनाया और किसी ने आवाज सुनी, मजलूम गया
लेकिन रह गया उसका असर। इस वाकया ने लोगों के दिलों को हिला दिया। कोई कहता ये परिंदा नहीं, खुदा की तरफ से भेजा गया एक गवाह है। कोई कहता जब इंसान खामोश हो जाए तो परिंदे बोल उठते हैं। मजलूम का लहू जाया नहीं होता। अगर इंसान खामोश रहें तो फिजा और हवाएं भी गवाही देती हैं। करबला एक जिंदा कहानी है जो परिंदों की जबान में भी दर्ज है। जब उल्लू ने पहली बार इमाम हुसैन का नाम सुना तो उसकी आंखों में अजीब सी चमक आ गई। वह कांपते हुए एक पत्थर के ऊपर बैठ गया और आसमान की तरफ देखकर एक रूहानी सुकून में चला गया। ऐसा लग रहा था कि वो किसी फर्ज से पहले ही वाकिफ हो। रात के सन्नाटे में वो उल्लू रोता रहा, ऐ आसमान के मालिक, तू गवाह है, मैंने कभी किसी इंसान के लिए अपने दिल में इतना दर्द महसूस नहीं किया। वो जमीन पर बैठा और रोते हुए बोला, मैं जानता हूं कि मेरा वजूद एक मामूली परिंदा है, लेकिन इमाम हुसैन जैसे पाक लोगों का जिक्र जब हवाओं में गूंजता है तो ये नाफरमान जिस्म भी सजदा करने को मजबूर हो जाता है। उस रात जब उल्लू ने आंखें बंद की तो उसे एक रूहानी ख्वाब आया। उसने देखा कि एक नूरानी चेहरा सफेद लिबास में अपने लहू में भीगा हुआ एक वीरान मैदान से गुजर रहा है। उसके पीछे एक कारवां है जिसमें औरतें और बच्चे हैं जिनके चेहरों पर अजियत और सब्र साफ झलक रहा है। उसने उस नूरानी चेहरे से पूछा, ऐ अजनबी, क्या तुम वही हो जिनकी शान में सारी कायनात नतमस्तक है? नूरानी चेहरा मुस्कुराया और फरमाया, मैं हुसैन इब्ने अली हूं और ये मेरी उम्मत का इम्तिहान है। उल्लू घबराकर जाग गया और उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। अब वह पूरी तरह बदल चुका था। सुबह होते ही उल्लू एक ऊंची चोटी पर बैठकर जोर जोर से पुकारने लगा, ऐ इंसानों जिनके दिल अब भी जिंदा हैं, इमाम हुसैन का जिक्र करना बंद मत करो, क्योंकि जिन घरों में उनका नाम लिया जाता है वहां रहमतें उतरती हैं। जहां उनका नाम मिटा दिया जाए वहां से बरकतें उठ जाती हैं। उल्लू करबला की सरजमीन पर पहुंचा, जहां उसे न सिर्फ रेत, खून और आंसुओं की खुशबू महसूस हुई, बल्कि एक अजीब सी रूहानी हवा चल रही थी। उसने वहां जाकर अपने पंख फैलाए, जमीन पर माथा टेका और रोते हुए कहा, ए मेरे मौला हुसैन, मैं ना इंसान था न जिहाद कर सका, लेकिन मेरा दिल, मेरी जान, मेरी सदा सब आपके नाम पर कुर्बान है। लोग कहते हैं कि करबला के आसमान में आज भी एक उल्लू हर रात घूमता है, जो कभी किसी मस्जिद की मीनार पर बैठता है और कभी किसी मजलिस की छत पर। जब भी वह जिक्र हुसैन सुनता है उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। लोग समझते हैं कि यह बस एक परिंदा है, मगर हकीकत यह है कि उसका दिल इबादत गाह बन चुका है और उसकी रूह हुसैनी हो चुकी है। इमाम हुसैन की शहादत के बाद जिस जगह उनका लहू जमीन पर गिरा वहां जमीन की शक्ल बदल गई थी। रेत लाल हो गई थी, फिजा में सन्नाटा था और उस गुंबद से उठती थी सिसकियां। उसी मैदान के एक कोने में बैठा था एक उल्लू, लेकिन यह कोई आम परिंदा नहीं था। इस परिंदे में एक रूहानी तासीर आ चुकी थी। लोगों ने देखा कि वह उल्लू जब भी सूरज डूबता उस मैदान की तरफ परवाज करता और वहीं बैठकर घंटों तक चीखता चिल्लाता और फिर खामोशी से उड़ जाता। वो परिंदा अल्लाह की तरफ से भेजा गया था ताकि वो जमीन वालों को याद दिला सके कि किस मजलूम का लहू इस सरजमीन पर गिरा था। और कहते हैं कि वो कभी भी दिन के उजाले में नहीं दिखा, सिर्फ रात के अंधेरे में, जैसे वो भी अपने गम को दुनिया से छुपाता हो। एक रिवायत में आता है कि हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने फरमाया कि अगर कोई शख्स उस उल्लू की आवाज को सुन ले और दिल से तौबा ना करे तो उसकी आंखों पर पर्दा है। कई सालों तक यह सिलसिला चलता रहा। उल्लू आता, चीखता और चला जाता, लेकिन एक रात वह उल्लू नहीं लौटा। लोगों ने ढूंढा लेकिन कोई निशान नहीं मिला। तब एक बूढ़े फकीर ने कहा, जिसकी चीखें हमें एहसास दिलाती थीं कि करबला अब भी जिंदा है, वो अब खुद इस धरती में दफन हो चुका है। उसने आखिरी बार वहीं सजदा किया जहां हुसैन का सजदा अधूरा छूट गया था। आज भी गूंजती है उसकी सदा। कहा जाता है कि जब भी 10 मुहर्रम की रात आती है, जब रोने वालों की सिसकियां बढ़ जाती हैं, जब मिंबर से इमाम हुसैन का नाम लिया जाता है, तो एक रहस्यमयी सदा फिजा में गूंजती है, या हुसैन या हुसैन। लोग कहते हैं शायद वह उल्लू आज भी अपनी सदा से हुसैनी मसलक वालों को जगा रहा है। रिवायतों में आता है कि कुफा और शाम के बीच एक वीरान महल था जिसे कसर ए जुल्म कहा जाता था। यह महल कभी किसी जालिम बादशाह की रियासत का हिस्सा था। उस महल के ऊंचे मीनारों पर हर शाम एक उल्लू आकर बैठता
और सारी रात चिल्लाता। लोगों ने कई बार उस उल्लू को भगाने की कोशिश की, लेकिन वो हर बार वापस आ जाता। किसी बुजुर्ग आलिम से जब पूछा गया तो उन्होंने फरमाया, ये वही उल्लू है जो करबला के मैदान में था। इसने उस वक्त अपने पैरों से करबला की मिट्टी को छुआ था, जहां इमाम हुसैन का लहू बहा था। अब जब तक दुनिया रहेगी ये रोता रहेगा। एक बार का वाकया है, एक अजीम बुजुर्ग फकीर हर रात इबादत के लिए उस उजाड़ महल में चला जाता था। एक रात उन्होंने उल्लू की चिल्लाहट से परेशान होकर दुआ मांगी, या अल्लाह, अगर इस परिंदे की सदा में कोई हिकमत है तो मुझ पर जाहिर कर। तभी उल्लू उनके करीब आया और इंसानी आवाज में बोलने लगा, ऐ बंदा ए खुदा, मैं कोई आम परिंदा नहीं, मैं करबला का गवाह हूं। मैंने अपनी आंखों से देखा कि किस तरह इमाम हुसैन ने अपने 6 महीने के बेटे को कुर्बान कर दिया, किस तरह उनके खेमे जला दिए गए और किस तरह असीर बनाकर खानदान रसूल को शाम के दरबार में पेश किया गया। उस दिन जब शहीदों के सीनों पर घोड़ों को दौड़ाया जा रहा था, मैं एक झाड़ी में छिपा बैठा था। मैंने सुना कि फिजा बीबी सकीना को दिलासा दे रही थी, बेटी सब्र करो, तुम्हारे बाबा जन्नत के सरदार बन गए। लेकिन उस बच्ची की सिसकियां आसमान तक पहुंच रही थीं। उस दिन से आज तक मेरा दिल सुकून में नहीं आया। मैं हर शाम इस उजाड़ महल में आकर मातम करता हूं। जब तक दुनिया रहेगी मैं रोता रहूंगा। उल्लू का यह वाकया हमें यह यकीन दिलाता है कि करबला सिर्फ एक जंग नहीं थी, बल्कि एक इनकलाब था, एक पैगाम था जो आज भी जिंदा है। हर दिल जो इमाम हुसैन की मोहब्बत रखता है वो हक़ पर है, और हर आंख जो उनके गम में नम होती है वो मकबूल है। इन्हीं एहसासात के साथ इस वीडियो का समापन करते हैं। अगर दिल से हजरत इमाम हुसैन की शहादत को महसूस किया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि हर दिल तक ये सच्चाई पहुंचे।